आखिर माता सीता ने क्यों दिया राजा दशरथ को पिंडदान, जिसके कारण राजा दशरथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई। वाल्मीकि रामायण में वर्णित घटना के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया पहुंचे। वहां महाब्राह्मण ने राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इधर राम व लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकले। उधर सीता नदी के किनारे बैठी रही। इधर दशरथ की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। राम और लक्ष्मण नहीं लौटे थे। इसी दौरान भूख से व्याकुल दशरथ ने सीता से पिंड की मांग कर दी। सीता असमंजस में पड़ गई। सीता ने दशरथ की व्याकुलता को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर दशरथ को पिंडदान करेगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वटवृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ को पिंडदान विधि विधान के साथ किया। पांचों गुहाओं के मुकर जाने से सीता हुई थी झूठी साबित। जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने सीता का पिंड स्वीकार कर लिया। सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ ने स्वीकार कर ली है। राम जब लौटे तो उन्होंने सीता पर विश्वास नहीं किया। वो इस बात को मानने से इनकार कर गए। उन्होंने कहा कि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। इसके बाद सीता ने कहा कि वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गुहाई दे सकते हैं। राम ने जब इन सब से पिंडदान के संबंध में पूछा तो फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने झूठ बोल दिया। सबने एक स्वर में गुहाई दे दी कि सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। लेकिन वटवृक्ष ने सत्य का साथ दिया। उसने राम से कहा कि सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। इन्हें मिला था श्राप। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। ब्राह्मण को श्राप दिया कि सीता ने गया के महाब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप थी। इसी कारण महाब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। समाज में उन्हें अच्युत ब्राह्मण का दर्जा मिला हुआ है। सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उगाया जाता है। कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। दीर्घायु का दिया था आशीर्वाद। सीता ने जहां इन पांचों को श्राप दिया वहीं सच बोलने पर वटवृक्ष को आशीर्वाद दिया कि आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगी। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।